हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 प्रॉपर्टीज देख चुके थे और आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग का आज का पहला टॉपिक है जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। फिर उसके बाद का टॉपिक है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग को आज इतना सारा टॉपिक के ऊपर एक एक कर कर डिस्कस करना है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो को। हम लोग अपने वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग पिछले वीडियो के कुछ टॉपिकों को फिर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। हम लोगों ने अभी तक के वीडियो में पिछली वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग पिछली वीडियो का हम लोग का सबसे पहला टॉपिक था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को कैसे लिखना है उसको हम लोग जल्दी से देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग को कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए यदि जेड इज इक्वल टू कोई हम लोग को एग्जाम्पल दिया है तब इसका कंजुगेट निकाला, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है। इसको हम लोग कंजुगेट से डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर को लाइन खींच देते हैं और इसको हम लोग लिख देंगे। और हमने जैसा कि बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि यदि हम लोग को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका कंजुगेट निकालना है तो हमें सबसे पहले उसका इमेजनरी पार्ट देखना है। इमेजनरी पार्ट यदि हम लोग का पॉजिटिव है तो हम लोग को सीधे उसको निगेटिव करना है और रियल पार्ट को जैसा का तैसा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। हम लोग का मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग फिर से इसी एग्जांपल्स को लेते हैं। यही एग्जांपल्स को हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इधर 2 लाइन के बीच में जेड लिखते हैं। यही हमारा मॉडुलस होता है। इसको हम लोग एक फार्मूला के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी, जो हमारा 5 है उसको बी मान लेंगे। और हमारा फार्मूला क्या होता है? अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 25। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 29। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला टॉपिक क्या था? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमारा कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, यदि हमारे को 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कोई मान के चलिए Z1 बराबर दिया है ए प्लस आई बी, Z2 बराबर दिया है सी प्लस आई डी। हमारा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तभी हमारा इक्वल होगा जब इसका रियल पार्ट इसका रियल पार्ट से के बराबर हो और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर हो। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा यदि ए जो है, यदि हमारा ए है वो सी के बराबर हो जाए और जो बी है वो हमारा डी के बराबर हो जाए, तो हमारा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और उसको लिखेंगे कैसे? Z1 इज इक्वल टू Z2 लिखेंगे। और यदि और यदि हमारा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो तो उसको हम लोग नॉट इक्वल से सूचित करते हैं। नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ? यदि हमारा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाकर यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं, काट देते हैं इसको बीच से, यानी इसका हो गया नॉट इक्वल। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 प्रॉपर्टी देख चुके थे। इसमें हमारा पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग को कुछ करना नहीं था। क्लोजर प्रॉपर्टी में यदि हमारा Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, यदि हम लोग उसको ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, तो हमारा जो हम लोग ऐड करके हमारा अंत में जो लास्ट में हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यही है यहाँ पर, यदि हम लोग कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। हमारा दूसरा था कम्यूटेटिव ब्लॉक। कम्यूटेटिव ब्लॉक को हम लोगों को क्या डिस्कस किया था इसके ऊपर? यदि हम लोग Z1 और Z2 को जोड़ते हैं
Z1 प्लस Z2 करते हैं या Z2 प्लस Z1 करते हैं, हमारा बात बराबर होगा। और एक लास्ट टॉपिक था हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि एसोसिएटिव लॉ में हम लोगों ने देखा, यह देखा था कि यदि हमारा कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर तीन को दिया हुआ है, तो हम लोग इसको या तो पहले हम लोग Z1 प्लस Z2 कर लें, Z1 प्लस Z2, फिर हम लोग Z3 करें। Z1 प्लस Z2 पहले किए, मतलब कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम Z1 प्लस Z2, फिर उसमें हम Z3 जोड़ देते हैं। ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यदि हम लोग पहले हम लोग Z1 Z2 को जोड़कर फिर Z3 जोड़ते हैं, या हम लोग पहले Z2 Z3 को जोड़कर फिर हम Z1 जोड़ते हैं, हमारे दोनों बात बराबर होगा, ये इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। अब चलिए हम लोग अपने वीडियो, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हम लोगों का पहला टॉपिक जो है, हम लोग का पहला टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यही हमारा आज का पहला टॉपिक है। यह हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। प्रॉपर्टीज नंबर 4, इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है, हम लोग को इसमें कह रहा है 4 into कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 into कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हमारा यदि हमारा एग्जिस्टेंस यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का होता है अस्तित्व है। 4 यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, तो हमारा जेड प्लस जीरो और जीरो प्लस जेड हमारा जेड के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम लोग कितने, यदि हम लोगों को कहा कि हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग को पूछा गया कि यदि हमारा कोई एक नंबर है, एक संख्या 2 दिया हुआ है, इसका हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यदि इसमें कितना जोड़ेंगे कि यही आ जाए, इसका आइडेंटिटी खत्म ना हो, यानी कि 2 रहे तो 2 ही रहे, तो हम लोग इसमें नॉर्मली जीरो को ऐड कर देंगे। जीरो को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 2। बस यहाँ पर भी वही बात करना है। यहाँ पर हमारा कह रहा है कि यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड, तो यदि हम लोग इसमें जीरो से जोड़ देते, जीरो को ऐड कर देते हैं, तो हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं क्या, यदि हम लोग जेड बराबर ले लेते हैं 4 + 5 ले लेते हैं, और हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, जीरो, यानी कि हम लोगों को जीरो, यानी कि हम इसको हम लोग को जोड़ना है। यदि हम लोग इसमें जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी कि जीरो प्लस जीरो आई, तो हमारा नॉर्मली उतना ही आंसर आ जाएगा, 4 + 5 के बराबर। 4 + 5 के बराबर आंसर आ जाएगा। ये हमारा किसके बराबर है, जेड के बराबर। जेड के बराबर आ गया आंसर। यही हमारा आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। यदि हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग पहले पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले क्लासों में, और आज के आज हम लोग इस पर, हम लोग पहले नंबर्स पे पढ़े हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिर्फ नंबर्स को जानते थे, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जान रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पर भी एडिटिव आइडेंटिटी जानना जरूरी है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी उसी कहते हैं जिसमें हम लोग कितना ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी मतलब कि खराब ना हो, यानी कि हम लोग जैसे कि 4 + 5 में हम लोग जीरो का ऐड किया, तो जब हमारा जीरो को ऐड किया तो हमारा 4 + 5 ही होगा। बस यही हमारा जीरो जो है आइडेंटिटी आइडेंटिटी है। यहाँ पर हम लोग इसके बाद के टॉपिक का कौन देखते हैं, और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन का हम लोग का लास्ट टॉपिक है 5 नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ लिया, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एडिटिव इनवर्स के बारे में जानना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वही है यदि हम लोगों को कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, मान के चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, यानी कि जेड दिया हुआ है मान के चलिए कोई, ठीक। अब हमारा इसका इन्वर्स क्या होगा,
जेड यानी कि हमारा पॉजिटिव है तो हमारा इसका इन्वर्स नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। और हम लोगों को इसको जोड़ना है, इसको ऐड करना है, तो हमारा कितना आंसर आएगा 0। और यदि हम लोगों को हम इसको पहले करते हैं और इसको बाद में, यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं हम जेड माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, फिर भी 0 आएगा, यानी कि हम लोगों को निगेटिव जेड पहले है या लास्ट में ये नहीं दिखना है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब ये देखना है कि जो हमारा कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका इनवर्स निगेटिव देखना है और उस निगेटिव को ऐड कर देना है। हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर मान के चलिए हमारा कोई जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू 6+2i। हमारा इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स यानी इसका निगेटिव, तो निगेटिव यानी कि इसमें हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -6 और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, जेड प्लस निगेटिव जेड, यहाँ पर 6+2i है, हो जाएगा 6+2i जेड इज इक्वल टू, और हमारे यहाँ पर क्या है दिया हुआ है निगेटिव जेड, प्लस करेंगे और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, यदि -6 -2i हो जाएगा। हम लोग इसको ब्रैकेट से निकालते भी हैं तो 6+2i -6 -2i होगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, 2i प्लस है 2i निगेटिव है, तो कट जाएगा 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव और 6 पॉजिटिव कट जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा 0। बस यही यहाँ पर कह रहा है एडिटिव इन्वर्स। हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके इन्वर्स को जोड़ेंगे, इन्वर्स को यदि ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 0 के बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा, हमारा आंसर जो है 0 के इक्वल होगा। बस यहाँ पर यही ध्यान करना है। एडिटिव आइडेंटिटी में यदि हम लोगों को यहाँ पे देख लीजिए एडिटिव आइडेंटिटी है जो, उसमें हम लोगों को जीरो को जो ऐड करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसके इन्वर्स को उसमें ऐड करते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होगा। लेकिन दोनों कहा जाए तो एक दूसरे को उल्टा है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को हम लोग यदि इसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है और उसका आइडेंटिटी का मालूम करना है तो हम लोगों को यदि हम लोग उसमें 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, यदि हम लोग को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया है उसका इन्वर्स यानी कि उसका निगेटिव हम लोगों को ऐड करते हैं तो हमको 0 प्राप्त हो रहा है। बस हम लोगों का आज का हम लोगों का इसका खत्म हो गया हम लोगों का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आगे देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज, यहीं तक है 5 को था। पहला था हम लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फिर हम लोगों का लास्ट टॉपिक था इसका प्रॉपर्टी था एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग को आगे का टॉपिक जो है यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने तो अभी तक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और इस यह हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि वो तो इसलिए हमारा ऐड हो जा रहा था जेड उसका रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जा रहा था। यहाँ पर कुछ यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा देखिए लिखा हुआ है, हम लोगों को इसको याद करना होगा या समझना होगा इसको अच्छी तरह से। चलिए अब हम लोग अपना वीडियो देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 है एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है, यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोगों को यदि इसको मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को, तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को देखिए पहले क्या करना है, जो Z1 का रियल पार्ट यानी A1 वो Z2 के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, फिर जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ पर है मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोगों को बीच में प्लस लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है और उसके साथ यहाँ पर आयोटा को लिखना है, ये आयोटा को लिखना है। फिर हम लोग यदि इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी इसका जो A1 है
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो Z2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर रियल पार्ट ऑफ Z2 और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा अंत में हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी A1, फिर रियल पार्ट ऑफ Z2 यानी A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर निगेटिव का चिन्ह है यहाँ पर तो निगेटिव हो गया, और यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 B1 इंटू B2, फिर बीच में पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हो गया, और आई बाहर है तो आई बाहर निकल गया, और यहाँ पर हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1 A1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 B2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 A2 प्लस इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, हमारा यही है। हम लोग इसको याद करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बस। चलिए पहले हम इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे इसका देते हैं। चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग एक एग्जांपल इसका लेते हैं। एग्जांपल हम लोग को लेते हैं क्या, 2 + 3i हो जाएगा Z1 हमारा, यहाँ पर आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो आयोटा हो जाएगा यह, एंड Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 + 5 ले लीजिए। अब हम लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए Z1 इंटू Z2 लिखेंगे, फिर इसको पहले क्या लिखना है, ब्रैकेट में इसको हमको लिखना है, क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले इसको हम फॉर्मूला को देखेंगे। पहले कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि 2 यहाँ पर लिख दिए, फिर कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z2 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा 4 है 4, ठीक। चलिए, और बीच में हमारा किस चीज़ का साइन है, नेगेटिव का, नेगेटिव का हम लोग लगा देंगे। अब हमारा करें इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है 3, यहाँ पर 5, इसको भी कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। फिर हमारा बीच में यहाँ पर किस चीज़ का साइन है, पॉजिटिव का, पॉजिटिव लिखेंगे, और आयोटा बाहर निकल गया है, क्योंकि हम लोग यदि आयोटा को भी लेकर चलेंगे तो हमारा आयोटा दोनों में है, तो हम लोग दोनों में से कॉमन बाहर पहले ही निकाल दिए हैं, इसको हम लोग फिर ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, रियल पार्ट ऑफ Z1 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, 2 इंटू 5, फिर जाएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लेते हैं और पॉजिटिव का साइन दे देंगे। अब कह रहा है यहाँ पर कि हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है 4 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 8 - 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका, फिर प्लस आयोटा हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 प्लस 12, 10 प्लस 12। हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 8 - 15 क्या हो जाएगा हमारा -7, प्लस का चिन्ह देंगे, आयोटा है आयोटा दे देंगे, फिर 10 + 12 कितना हो जाएगा 22, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7 + 22 आई, हमारी यह जो है यही हमारा आंसर होगा, -7 + 22 आई हमारा आंसर हो जाएगा। बस हम लोग सिर्फ इसको, हम लोग को सिर्फ यह जो दिया हुआ है इसको हम लोगों को सिर्फ याद कर लेना है अच्छी तरीके से। यदि समझ लेते हैं तो हम लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हम लोगों को इसको याद करने के लिए हम लोगों को कुछ करना नहीं है, पहले इसको हम लोगों को देखना है, कभी कोई दो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 Z2, तो सबसे पहले हम लोगों को देखिए, यदि हम लोगों को कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2,
तो यहाँ पर यदि हम लोग सेम सेम के साथ गुना कर रहे हैं, यानी कि रियल पार्ट के साथ गुना कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर निगेटिव का साइन होगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट के साथ गुना हो रहा है तो हमारा निगेटिव साइन होगा। और बीच में यह हमारा ए प्लस आई बी फॉर्म में आने के लिए यहाँ पर ए प्लस आई बी फॉर्म में आने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे आयोटा निकला हुआ है। यदि हम लोग रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कर रहे हैं, यदि हम लोग यदि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव होगा। यदि हम लोग सेम सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव, और हम यहाँ पर अलग अलग यानी कि डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव। सेम के साथ यहाँ पर हम लिखते रहे, यहाँ पर सेम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर हमारा यदि सेम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव, और डिफरेंट के साथ होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस ये याद कर लेंगे, याद हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर जो बीच में पॉजिटिव का साइन है, ये हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में आता है, जो बस वही यहाँ पर साइन दिया हुआ है ए प्लस आई बी का। बस हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा कि हम लोगों ने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, बस यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी दिया हुआ है। यहाँ पर दे रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ पर था यदि हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी वही बात है, यदि हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हम तब पर भी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। हम लोग देखते हैं पीछे एक एग्जांपल देखे हैं, उसको ही उसके साथ ही हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिए हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिए हैं, और हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो -7 प्लस 22 आयोटा आया है, यह भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। बस यहाँ पर वही बात कह रहा है, कहा जा रहा है। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। बस हमारे ये क्लोजर प्रॉपर्टी था। अब हम लोग आगे देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। 4 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि हमारे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हमारा उसका जो कम्यूटेटिव लॉ है उसका क्या होगा। यदि हम लोग कोई Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, यदि हम लोगों को Z1 इंटू Z2 है और Z2 इंटू Z2 इंटू Z1 है, ये हमारा दोनों इक्वल होगा, ये हमारा दोनों इक्वल होगा। यदि हम लोग Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 में Z1 से मल्टीप्लाई करें, हम लोगों का इक्वल आंसर आएगा, जो हमारा अंतिम में मान आएगा वो हमारा इक्वल होगा। हम लोग यहाँ पर सिंपली हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर एक 2 नंबर ले लेते हैं और एक 3 नंबर ले लेते हैं, 2 3 6 होगा। हम लोग इसको 3 इंटू 2 कर लेते हैं, 3 इंटू 2, फिर भी हमारा क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। ये हमारे दोनों इक्वल है, इक्वल हो गया। बस वहाँ यहाँ पर भी वही है, Z1 में Z2 से गुना करें या Z2 में Z1 से गुना करें, दोनों में उसका मान जो आएगा सेम ही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी था। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोगों को यह जानना है। सबसे पहले यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर 1 प्लस 0 का मतलब क्या हो गया कि यह एक हमारा प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। ये हमारा यह जो है प्योरली रियल होगा, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए हमारा यह प्योरली रियल होगा। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या कह रहा है, यदि हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसका। लेट जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हम लोग आइडेंटिटी इसका है, यानी कि हम लोग इसमें कितना मल्टीप्लाई करें ना कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही आएगा। जो हम लोग माने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के बराबर आएगा, वहां पर था हम लोग कितना ऐड करें कि हम लोगों का जेड के बराबर आ जाए, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करें कि जेड के बराबर आ जाए। हम लोग सिंपली आंसर देख लेते हैं इसको। यदि हम लोग जेड में
वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड इंटू वन कितना हो जाएगा, जेड हमारे यहाँ इसके बराबर आ गया या इसके इक्वल आ गया, बस यहाँ पर वही वही है। वहाँ पर हम लोग जे वहाँ पर हम लोग जेड प्लस जीरो करते थे और यहाँ पर हम लोग जेड इंटू वन कर रहे हैं तो हमारा जेड आ रहा है। वहाँ पर जेड प्लस जीरो करते थे तो हमारा जेड आ रहा था। यहाँ पर भी वही है बात है, इसलिए फाइनल हो जाएगा कितना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कैसे, हम लोग इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं जेड इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू जेड इज इक्वल टू जेड। हम लोग फाइनली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग का जो आंसर होगा फाइनल यह होगा जेड मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू जेड। हम लोग का फाइनल आंसर यही होगा। फाइनल हम लोगों का जो होगा यही होगा। अब उसके बाद हम लोगों का अगला जो प्रॉपर्टीज है वह प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखना है कि वहाँ यहाँ पर कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज का आज का अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है और प्रॉपर्टीज में भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वहाँ पर एडिटिव इनवर्स में तो हम लोग उसका इनवर्स यानी कि हम लोग यदि जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग इसका इनवर्स लेते थे, एडिटिव इनवर्स, तो निगेटिव हो जाता था। अब इसको जोड़ते थे तो हमारा जीरो के इक्वल आ जाता था। यह हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स था। लेकिन यहाँ पर कुछ और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका। यहाँ सबसे पहले हम लोग बता दें कि यहाँ पर हमारा कंजुगेट भी यूज होगा। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर वहाँ पर मल्टी थ्री भी मॉडुलस भी यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही उसको रिकॉल करा दिया था। देखिए कैसे यूज होगा, हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसका एक प्रकार का प्रूफ ही हो जाएगा इसका। प्रूफ में हमारा देखिए यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोगों का ए प्लस आई भी दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी दिया हुआ है। ये हम लोगों को इसका इनवर्स निकाला है। वहाँ पर हमारा एडिटिव इनवर्स निगेटिव जेड होता था। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वहाँ पर प्लस में जाता था वो निगेटिव हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणा है तो बट्टा हो जाएगा, यानी कि भागा में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जेड इंटू वन है तो यहाँ पर वन बटा जेड हो जाएगा। तो वन बटा जेड इज इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग। जेड के पावर माइनस वन को हम लोग जेड इनवर्स कहते हैं। बस यहाँ पर भी वही यूज करना है। देखिए हम लोगों को जेड इनवर्स लिखना है यहाँ पर। जेड इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बटा जेड लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जेड 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 को क्या हम लोगों ने माना है, ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। हमारा हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी बट्टा के रूप में नहीं लिखना है, इसको एकदम जितना सरल से सरल हो गया इसका सॉल्व करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसका हर प्रमेयकरण करते हैं। यहाँ पर ए प्लस आई बी है तो यहाँ पर या ए माइनस आई बी से गुना कर कर ए माइनस आई बी से ही डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारा मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हम पढ़ते इसको यदि काटेंगे तो हमारा वन प्लस ए प्लस आई बी आ जाएगा, वन बटा ए प्लस आई बी आ जाएगा। अब इसको हम लोग आके सॉल्व करते हैं तो ऊपर ए माइनस आई बी हो जाएगा और हमारा जो बटा होगा वो क्या होगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ये हमारा किस फॉर्म में है पहले इसको देखेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस आई बी के फॉर्म में है, हम लोग को यहाँ पर लिख दिख रहा है। तो हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस आई बी फॉर्म लिखेंगे तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर आई बी है तो इन दोनों का हम लोग स्क्वायर होगा, आई बी का स्क्वायर होगा हमारा। यदि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आई बी का स्क्वायर तो हम लोगों को क्या प्राप्त मिलेगा, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिलेगा हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को, वहाँ पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में पावर ऑफ आई के बारे में हम लोगों ने बात की थी और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज भी हो गया आई स्क्वायर। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ए माइनस आई भी हो गया यहाँ पर।
और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का हम लोगों का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली -1 पुट कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको ए माइनस आई बी माइनस आई स्क्वायर का -1 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर जाके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस आई बी बटा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे पहले यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्या है बात है, देखिए यहाँ पर जो ए माइनस आई बी है, हम लोग ए माइनस आई बी को पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ए माइनस आई बी को हम लोग समझते हैं पहले। इसको हम लोग साफ साफ यहाँ पर समझते हैं। ए माइनस आई बी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस आई बी, हम लोग इसको कंजुगेट ऑफ जेड लिख सकते हैं। देखने देखने पर क्या लग रहा है, यदि हम लोग का जेड यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है, यदि हम लोग इसका कंजुगेट लेंगे, इसको हम लोग कंजुगेट यदि लेंगे तो हमारा ए प्लस आई बी का हम लोग कंजुगेट लेंगे तो ए माइनस आई बी हो जाएगा। बस यहाँ पर वही बात हो रही है, देखिए ए माइनस आई बी जो है वो कंजुगेट ऑफ जेड है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से, ए माइनस आई बी कंजुगेट के बराबर है, तो ए माइनस आई बी की जगह इसके जगह ए माइनस आई बी की जगह हम लोग यहाँ पर जो ए माइनस आई बी यह लिखा हुआ है, यहाँ पर ए माइनस आई बी जो लिखा हुआ है इसके जगह हम लोग कंजुगेट ऑफ जेड लिख देंगे, कंजुगेट ऑफ जेड लिख देंगे। फिर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक की बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। हम लोगों को यहाँ के बाद एक और बात समझना है, वह क्या बात है, यहाँ पर हम लोगों ने कंजुगेट के बारे में तो देख लिया, यहाँ पर ए प्लस आई बी, यहाँ पर ए माइनस आई बी है, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का कंजुगेट हम लोगों ने ए माइनस आई बी होगा, उसको हम लोग कंजुगेट जेड के बराबर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर एक और बात को ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखने पर हम लोगों को क्या लग रहा है, यदि हम लोगों को यहाँ पर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है यहाँ पे, मान के चलिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है, ठीक। अब यदि हम लोग इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा, इसके आगे हम लोग, इसके लिए हमें थोड़ा साफ करना होगा, हम लोग इसको मिटा देते हैं, हम लोग इसको हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा। इसको हम लोग मिटा दिया। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि हम मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हम लोग किए इधर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं हम लोग, यदि
तो हमारा ये इस स्क्वायर से या रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा बचेगा क्या, मॉडुलस ऑफ जेड बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही देखना है यहाँ पर हम लोगों को। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर रख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर रख सकते हैं। मतलब कि क्या हो गया हमारा, कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। यहाँ हम लोगों का फाइनली आंसर यह होगा। और इसके आगे हम लोगों को देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों का 1/z था, 1/z था, 1/z था हम लोगों का। फिर हम लोगों को 1/z इक्वल टू हम लोगों को कितना आंसर आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ जेड इंटू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हम इसको इसको इसके आगे हम लोग, इसके आगे समझने के लिए हमको थोड़ा इसको इस सबको साफ करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इसको, इसका स्क्रीनशॉट या इसको कॉपी पर नोट्स कर लें अपने नोटबुक पर। चलिए फिर हम लोग इसको साफ करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ से हम लोग साफ करते हैं इसको। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यानी कि 1/z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बटा बोले कंजुगेट ऑफ जेड बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं इसका। देखिए 1/z है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो जेड है इसमें कंजुगेट ऑफ जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनली प्रूफ करने का प्रूफ हमारा जो आएगा अंत में, यहाँ पर जेड इंटू जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आएगा। यही हमारा फाइनल प्रूफ होगा। जो हमारा लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा यही हमारा लास्ट होगा। इसको हम लोग को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है। यही यूज होगा यहाँ पर। इसके अलावा भी यूज होगा, देखिए हम उसको भी बता दे रहे हैं। इसके अलावा जो यूज होने वाला इसको, यहाँ पर सबसे पहले तो यूज यहाँ पर जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर जो यूज होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, थोड़ा धीरे कर लिख रहे हैं जो हमारा लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा। देखिए निकल कर आया है, उसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है। ठीक, हम लोग इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, हम लोग इसको 1/z यानी कि जेड इनवर्स लिख सकते हैं इसको। ठीक, हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो इसको 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 निकालने के बाद आएगा, हम लोग इसको इतना बराबर लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा यहाँ पर यह। और हमारा जो आगे होगा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ जेड को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस आई बी के रूप में लिख सकते हैं इसको। ए माइनस आई बी हो जाएगा बटे मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसको देख लीजिए इतने सारे रूपों में लिख सकते हैं, और ये सारे हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, हर जगह यूज होता है इसका।
हर जगह मतलब अलग अलग तरीका से क्वेश्चन में यूज होता है। हम लोग इसका यूज भी देखेंगे। पहले इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको हम आप लोग अपने नोटबुक पर इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। बाद में इसको कॉपी कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं और याद कर लिए इसको। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक मार लें इस इस सारे को, क्योंकि आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इसको लास्ट में एक बार और लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले इसके आगे के टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। आगे का टॉपिक जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला यानी कि वितरण वितरण ला, यानी कि मतलब बांटना, वितरण मैंने बांटना। यदि हमारा कोई Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है, हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग को क्या यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर दिया हुआ Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 में, यहाँ पे देखिए Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर Z2 में Z1 में Z3 से मल्टीप्लाई हुआ है। बस यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। यदि हम लोग सिंपल एग्जाम्पल को लेकर चले, हम लोग कोई नंबर्स ले लेते हैं। देखिए 2 ले लेते हैं, 2 + 4। हम लोग का वितरण ला यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला में हम लोगों को यही जाना है। पहले इसको इसके साथ यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए, अब हम लोग इसको हम लोग करते हैं, तो पहले इसको हम लोग, अब देखिए इसको हम लोग यदि इसको सॉल्व करते हैं, इसको 2 × 2 + 4 तो कितना आता है, 2 × 6 आ जाएगा, इक्वल टू 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। 2 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 12, और हमारा यह भी 12, दोनों बराबर हो गया। तो हमें हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ लास्ट में, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है Z1 में Z2 से Z1 × Z2 + Z3 है। तो सबसे पहले एक बार सबके साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, वो अपना जगह पर रहेगा। तो इसमें हम लोग को कोई बदलाव नहीं करना है। देखिए यहाँ पर Z1 दिया है तो Z1 में Z2 से, फिर Z1 में Z3 से, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन अपना अपना जगह पर है। बस हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला यही कहता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला यदि कोई Z1 Z2 Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो हमारा यह फॉर्मूला यूज हो सकता है, Z1 × Z2 + Z3, Z1 × Z2 + Z1 × Z3। अब हम इसके आगे का एक टॉपिक है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने। और हम लोगों ने क्या क्या मल्टीप्लिकेशन पढ़े, उसका सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, क्या है वो, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यही कहता है कि यदि हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका हम लोगों को भाग देना है, यानी कि हम लोगों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने में एक शर्त यहाँ पर दिया हुआ है, Z2 जो नीचे वाला जो Z2 है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग सिंपली पहले ऐसे समझते हैं, हम लोग 0/2 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम लोग 2/0 किए हैं, तो इसका वैल्यू हमारा इन्फिनिट होता है, जो यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें Z2 है कभी भी किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। इसके 0 के अलावा कोई और हो सकता है, 1 2 3 4 सब हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग सिंपली जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था उसका यूज होगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं। Z1/Z2 है इक्वल टू Z1 × 1/Z2 है। ठीक, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोगों का क्या आंसर होगा। ब्रेक करने के बाद हम लोगों का जो होगा निकल कर आएगा Z1 × 1/Z2 लिख सकते हैं हम लोग नॉर्मली इसको। अब कैसे देखिए, Z1 हो गया, फिर 1 × 1/Z2। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, Z1
इंटू 1/Z2 को हम लोग इसका इन्वर्स लिख सकते हैं। इन्वर्स 1/Z2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही हमारा है। यदि हम लोगों को किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को यदि डिवीजन निकालना है तो हम लोग नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, और उसका निकालने के लिए एक और मेथड है जो Z1 इंटू जो हमारा Z1 दिया हुआ है उसका Z1 में उस Z2 के इन्वर्स से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे दोनों आंसर बराबर ही होगा। Z2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग देखिए इसका हम लोग भाग निकालने के यानी कि हम लोग किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग निकालते हैं। ए प्लस यदि हम लोग मान के चलते हैं Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। हम लोगों को इसको डिवीजन निकालना है। तो पहले तो हम लोगों को Z1/Z2 को ऐसे भी हम लोग पहला मेथड तो ये है, ए प्लस आई बी है सी प्लस आई डी। हम लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग निकालेंगे इसका हम लोग हर प्रमेयकरण करेंगे, फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग एग्जैक्ट आंसर इसे भी आ जाएगा। और दूसरा मेथड है, हम लोग ने यदि अच्छी तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो सीख लिया है तो उसकी मदद से भी उसके हेल्प से भी हम लोग डिवीजन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग यदि Z1/Z2 निकालना है हम लोग को, तो हम लोग पहले Z1 को मैंने कि जो ए प्लस आई बी लिखा हुआ है Z1, जो Z2 है यानी को जो Z2 है उसका हम लोगों को पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इजीली जो इसका इसके इसको निकालने के बाद आएगा वो भी इसका भी आंसर उतना भी आएगा। इसलिए आप लोगों को जो हल्का लगे उस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। एक बार और हम लोग उसको समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग एक बार और समझ लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि जो हमारा दिया हुआ है कोई हम लोगों का ए प्लस आई भी दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए तो फर्स्टली हम लोग इसको जेड इनवर्स लिख सकते हैं। हम पीछे पता है हम जेड इनवर्स क्यों लिख सकते हैं, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z हो जाएगा, ठीक। जेड इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं जेड इनवर्स 1/, इसको ए प्लस आई भी है तो हम लोग भी इसके फॉर्म में लिखेंगे 1/ए प्लस आई भी हो जाएगा। हम लोग इसका हर फॉर्मीकरण करने के बाद ए माइनस आई भी करेंगे तो हमारा जो इसको करने के बाद आएगा फाइनल, हम पीछे इसको किए हैं इसलिए हम हमें दोबारा नहीं कर रहे हैं इसको। इसको करने के बाद जो आएगा ऊपर हमारा जो होगा यह जो है हमारा कंजुगेट ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, और नीचे वाला जो है हमारा मॉडुलस ऑब्जेक्ट का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यदि इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, इस जेड इनवर्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/Z, 1/Z हम लोग लिखते हैं बराबर मॉडुलस कंजुगेट ऑफ जेड बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो हम लोग दोनों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। यानी हम लोगों को इससे क्या मिलता है, यदि हम लोगों को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को उसका इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हमें उसके लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए। हम लोगों को सिंपली जब हम लोगों को जब कभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को यदि हम लोगों को कह रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है मान के चलिए
ठीक, उसका हम लोग का है इन्वर्स निकाले, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम लोग सिंपली कुछ करना है, फार्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो फार्मूला यूज करना है वहाँ पर देखिए, जो कंजुगेट ऑफ जेड है बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर जो होगा, ये वाला फार्मूला हमें यूज कर देना है यहाँ पर। इस परिस्थिति में जब हमारा कहेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर व्हाट, यहाँ पर एम आई का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पर हमें क्या मालूम है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने के लिए कंजुगेट के बारे में हमें पूरा मालूम होना चाहिए, कंजुगेट होता क्या है। फिर इनका क्या हमें मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए, मॉडुलस के बारे में पता रहेगा हम लोग, इसलिए हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम एक और फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे देखिए यहाँ पर जेड इनवर्स बराबर को हम क्या कहते हैं, ये यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, फिर यहाँ पर बटा यहाँ पर कंजुगेट ऑफ जेड का बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, इस यूज कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। अब इसी तरीके से हमें यदि कहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, हम मान के चलिए कि जेड इनवर्स का वैल्यू दिया रहेगा, जेड इनवर्स यानी 1/जेड, जेड बराबर दिया रहेगा। अब हम लोगों को हम लोग सबका वैल्यू दिया रहेगा। अब कहेगा कंजुगेट ऑफ जेड निकालने के लिए, तो कंजुगेट ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यह जो जेड है इधर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बटा जेड कर देंगे, तो हमारा कंजुगेट ऑफ जेड निकल जाएगा। यदि हमारा क्या क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ जेड दिया हुआ है कि कोई जेड हमारा दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस ऑफ जेड दिया है, यदि हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हम उसका कंजुगेट निकाल सकते हैं इजीली से। बस हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने, आज का यह वीडियो हमारे, आज का इस वीडियो में हमारे लिए सब, हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बच गया है जिसका नाम डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम लोग उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, जस्ट लाइक ऐसा ही डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ पर एडिशन था, यहाँ पर डिफरेंस है। हम लोग इसको समझने के लिए यदि हम लोग यदि जेड वन बराबर कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर जेड वन इज इक्वल टू, यहाँ मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं क्या, A1 प्लस आई B1 ले लेते हैं हम लोग, एंड जेड टू ले लेते हैं यहाँ पर Z2 प्लस आई B2। और हम लोगों को यहाँ पर इसका डिफरेंस मालूम करना है, जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि जेड वन लिखा हुआ है A1 प्लस आई B1 माइनस, यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट देंगे A2 प्लस आई B2। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, A1 प्लस आई B1 होगा माइनस A2 हो जाएगा माइनस आई B2 हो जाएगा। और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, A1 माइनस A2 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली, जिसके साथ आई है उसको हम लोग एक साथ रखेंगे, मतलब कि हम लोग का साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ, और रियल पार्ट है जो रियल पार्ट के साथ, प्लस आई यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को क्या बचेगा, B1 माइनस B2। हम लोगों का यही है जो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यही हम लोगों का है जो होगा, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज पर। हम लोग को यहाँ पर यदि हम लोग जेड वन इज इक्वल टू ले लेते हैं 12 प्लस 39, एंड जेड टू ले लेते हैं 6 प्लस 7 आई ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे जेड वन में जेड टू निकालना है, यहाँ पर हम लोग जेड वन में जेड टू के लिए जैसे हम लोग
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे, इमेजनरी पार्ट के साथ घटाते हैं तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट के साथ घटेगा और रियल पार्ट के साथ घटेगा। यहाँ पर Z1 का जो रियल पार्ट है 12 और इसका जो रियल पार्ट है Z2 का 6, तो 12 में से 6 जाएगा, हम लोग का सिंपली 6 बचेगा। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 13 माइनस 7 आई 6 आई बचेगा। हम लोगों का यही आंसर होगा। एप्लीकेटिव इनवर्स था। और आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।